हम इनके साथ थे आजीवन। हम 70 प्लस के हैं अभी। आजीवन हम इनके साथ, हमारा हाथ इनके सर पर था है। आरजेडी पसंद करते हैं कि वीआईपी? हम आरजेडी पसंद करते हैं। मेरा जन्मजात जन्म सिद्ध अधिकार लालू जी के साथ 90 से रहे थे। हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। सुनिए, हम घर बनाए हैं, हम लड़ के झगड़ के घर में रहेंगे। आरजेडी जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद अमर रहे, अमर रहे। वो जहाँ से आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान के हम घर पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक चचा हैं। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान अंसारी, ऐट एतवारपुर ताज, PS बोचहा और सरफुद्दीनपुर हमारा पोस्ट ऑफिस है। हाँ, आप सरफुद्दीनपुर से है? हाँ, सरफुद्दीनपुर से हम आए हैं। नाराजगी क्या है? काफ़ी 2-3 बार आप अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग माने गहमा गहमी था, इसलिए मेरी गुंजाइश नहीं बैठ सकी। किस बात की गहमा गहमी? बात कौन सी है गहमा गहमी वाली? बात ये थी कि कल का नामांकन कैसे होगा, तो इसी पर जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी बोल रहे, सबको सुसंगठित कर रहे थे, रामाकांत सहनी जी। लेकिन अभी हम फिलहाल आरजेडी से बाहर थे और हैं भी। अच्छा, आप आरजेडी से बाहर हैं? हाँ, बाहर हैं। लेकिन हमारा समर्थन श्री मुसाफिर पासवान के साथ था। आज भी हमारा समर्थन श्री अमर पासवान जी के सर पर हाथ है। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि इन लोगों ने पूरे क्षेत्र के लोगों को बुलाया और हमको अभी तक मैसेज नहीं दिया था। मैं इसलिए अपने दिल की बात कह रहा था कि जनता के सामने लोग बात को समझ लें। यही बात। सभी को बुलाया गया था, आपको नहीं बुलाया गया? हमको नहीं बुलाया गया था। तो आपका तो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है, ये चुनावी मीटिंग था। हाँ, तो फिर हम जनता है ना, सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, हमारा अधिकार फंडामेंटल राइट बनता है ना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी फिर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पर। जौहरी हीरा का तलाश करता है, हीरा को जौहरी खोजने की जरूरत नहीं है, उसको अपने लॉकर में हीरा रखना है, वो तलाश है, हम नहीं तलाशेंगे। तो अमर पासवान जी जो है वो हीरा नहीं तलाश पा रहे हैं? लाइए, अमर पासवान जी के पास गोलकुंडा का हीरा है, जिसका नाम कोहिनूर है, जो नादिर शाह के पगड़ी में हुआ करता था। मैं आज बोचहा विधानसभा क्षेत्र, जो पहले 60 कहलाता था, 324 सीट का जो बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, उस घड़ी 324 सीट, इसका 60 नंबर था, बोचहा 60। आज बंटवारा होने के बाद 91 हो गया, नंबर अंक अच्छा है। इनके पिताजी को भी हम लोगों ने 2 बार विधायक बनाने का काम किया, लेकिन कारण बस अगले बार 1 साल का समय टर्म बचा था और इस बार भी 6 महीने ठीक थे, 6 महीना अस्वस्थ थे, बीमारी के कारण चल बसे। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी कल हमारी बारी है। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, जिंदगी बुलबुला है पानी का। हम चाहते हैं कि श्री अमर पासवान जी के, इनके दादा का नाम महेंद्र पासवान था, मैं उनको भी अच्छी तरह जानता था। इनकी भी, इन्होंने कितने आदमी को FCI में नौकरी देने का काम किया, श्री कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में, मैं उसको देखा। ये प्रियदर्शी राजा अशोक से कम नहीं है। लेकिन अब हम कहना ये चाहते हैं कि अब नया पारी का शुरुआत होने जा रहा है। तो नए पारी का जब शुरुआत होता है तो नौजवानों में जोश है, लेकिन होश बुजुर्गों में है। आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। मैं ये मशवरा देने के लिए आया हूँ कि आप ऐसा न सोचें कि जुआ ही हमारा सब कुछ है। अभी तक की गतिविधियों से ये लग रहा है कि बुजुर्गों से बाइकाट कर रहे हैं। नहीं, बुजुर्गों से बाइकाट नहीं कर रहे हैं। आप परिवार के इतने करीब खुद को बता रहे हैं, फिर भी आपको बुलावा नहीं भेजा गया? कि मैं अपने हृदय का दर्द सामने रख दिया। अच्छा नहीं है मर्ज को छुपाना तबीब से, नहीं तो उसका इलाज ही सही नहीं होगा। इसलिए मैं अपना बीमारी खोल के कह दिया हूँ, जो इसका सुलभ उपचार है वो होगा। हम इनके साथ थे आजीवन। हम 70 प्लस के हैं अभी। आजीवन हम इनके साथ, हमारा हाथ इनके सर पर था है। इनके बाबूजी, हाँ, रहेगा आगे।
चाहे हम जिस परिस्थिति से गुजरे हम इनके साथ रहेंगे। चाहे अपनी बातें रखने के लिए बागी होना पड़े। अरे बागी क्या होना पड़ेगा, हमारा काम है कि जहाँ गड़बड़ी है उसको सुधार लाना है। इसलिए कि नौजवानों में जोश है, इधर होश है, हम होश से गाड़ी को संभाल लेंगे। होश से गाड़ी को संभाल। यस सर। और क्या कहना है, मैंने लालू जी के साथ भी जंतर मंतर पर और जनाब ओबैदुल्ला खाजमी साहब के साथ हम शेयर किया, इंद्र कुमार गुजराल जी, देवगौड़ा जी के साथ भी बैठे हैं। सब तरह हमारा ये माइक साझा हुआ है। लेकिन आज हम चंद लोगों को देख रहे हैं कि ये लोग ये सोचते होंगे कि ये बूढ़ा जो है सो कहीं नादिर सा न बन जाए जो पगड़ी को अपने हीरा को अपने पगड़िया में लेके चला जाए। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैं डॉक्टर सुल्तान, टीपू सुल्तान को सब लोग जानता था, शेर मैसूर को, मैं उसी का शिष्य हूँ। डॉक्टर सुल्तान 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी जीने से एक दिन की शेर की ज़िंदगी कहीं अच्छी होती है, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। और हम कहते हैं, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अगर ये जीत के जाते हैं तो तेजस्वी यादव के दाहिना हाथ रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मुसाफिर पासवान जी तो अब हालांकि दिवंगत नेता हो गए हैं, इनके बेटा आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आपने वीआईपी को समर्थन दे दिया मुसाफिर पासवान जी की वजह से, आपने वीआईपी को समर्थन दे दिया मुसाफिर पासवान जी की वजह से, और अब ये आरजेडी में चले गए। कंफ्यूजन इसमें तो कहीं नहीं क्रिएट हो गया है? कहीं से अब कोई किंतु परंतु नहीं है। आरजेडी पसंद करते हैं कि वीआईपी? हम आरजेडी पसंद करते हैं। मेरा जन्मजात जन्म सिद्ध अधिकार लालू जी के साथ 90 से रहे थे हम, और रमई राम जी, उनको सीएम हम बनाए थे। इसलिए हम यहाँ के विधायक को भी उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, श्री अमर पासवान। अब भी एम समीकरण काम करेगा इसे? एकदम एम वाई समीकरण कहीं टूटा नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, नुक्ताचीनी नहीं है। जो बोल रहा है वो हवा में बात कर रहा है। अपनी बातें रखने के लिए बगावत करना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट। सुनेंगे अमर पासवान जी? सुनेंगे, सब सुनेंगे। हाँ, कोई मान रहा था? इनके जितने भी बहन के माने फादर इन लॉ हैं वो सभी हमको जानते पहचानते हैं, समझ गए ना। आज इनके नहीं बल्कि उनके ज़माने से हमारा यहाँ पर है। जिस दिन ये मुसलमानों को, सानी को, माने पासवान को, हर कास्ट को मिला करके इन्होंने एफसीआई में नौकरी दिया था। आज सीएम नहीं दे सकते, जो काम मुसाफिर पासवान ने कर दिया आज मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री के मैं जो कर दिया वो मुख्यमंत्री नहीं कर। मुसाफिर पासवान तो विधायक रहे 2 बार, हमने जो कर दिया सो अभी कम। आखिरी सवाल बताइए, अमर पासवान जी ने अभी की गतिविधियों के अनुसार एक तो छोटा सा मिस्टेक कर दिया, बुजुर्गों को अनदेखा कर दिया, आगे के लिए क्या सलाह है? हम अपने दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। सुनिए, हम घर बनाए हैं, हम लड़ के झगड़ के घर में रहेंगे। घर छोड़ के भागने वाले हम शरणार्थी नहीं है बांग्लादेश के। नजरों से तो नहीं गिराएंगे ना? नो सर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नहीं कभी। पासवान के समर्थन में है हम, बिल्कुल जान माल से एकदम उनके साथ हैं। सफरुद्दीन हम घूम के देख ले का एक बार कि कितना आपका वर्चस्व। आप आइए सरफुद्दीनपुर में देख लीजिए कि क्या वहाँ मुसलमानों का वाई का कितना समीकरण लहसुन का गेट है। आरजेडी के लिए मिलेगा या अमर पासवान के लिए? देखिए, सबसे पहले व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, दल बड़ा होता है। दल के? हाँ, दल बड़ा हिस्से में जाएगा मतदान, दल के हित में जाएंगे। और उसके बाद अमर पासवान का व्यक्तित्व जो अपना है और इतने ही दिनों का जो अनुभव है, पिताजी के साथ रह के 4 साल या 5 साल इन्होंने गुजारने का काम किया, जो इनका अनुभव है, मैं इसको दुहाई, इस मकान को तू सलामत रखना जी। बोलने दीजिए, और आगे क्या पूछना है पूछिए। अब तो हो गया लगभग। नहीं, हो नहीं गया। हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी, मीडिया के लोगों का आदत रहा है कि जिधर खीर उधर फिर, ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। जो सच्चाई है सामने लाइएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, आरजेडी जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद अमर रहे, अमर रहे। और अमर पासवान, उधर श्री रघुनाथ पांडे का अमर पांडे थे,
तो इधर भी अमर पासवान है, बोथ आर इक्वल। ये चाचा ऐसे थे जो हम जब यहाँ पर अमर पासवान जी के आवास पर पहुंचे तो नाराज थे और काफ़ी बागी तेवर अपनाए हुए थे। हालात समझने के लिए हमने इनसे बातचीत की। हालात ये था, अमर पासवान हालांकि अभी कल रात को ही टिकट फाइनल हुआ है और आज कह सकते हैं कि संगठनात्मक एक बैठक इनके आवास पर बुलाया गया था, जिसमें अगल बगल के जितने भी विधानसभा के क्षेत्र हैं जहां से आरजेडी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो तमाम एमएलएज को बुलाया गया था। सभी लोग आए भी थे बैठक में, लेकिन चच्चा को भूल गए थे, डॉक्टर सुल्तान अंसारी जी को भूल गए थे। चुनौती बड़ी है, इसलिए सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का कहना है अगली बार पूछेंगे या ऐसे ही भूल जाएंगे, सफरुद्दीन में जब हम जाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार।